नमस्कार। आप सुन रहे हैं भारत तथा विश्व की लोक कथाएं बाय मीता गुप्ता। आज की कहानी है अजगर। यह कहानी चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित पुस्तक भारत की लोक कथा निधि से ली गई है। बहुत वर्ष पहले की बात है। एक राजा की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी शोभा बहुत अच्छे स्वभाव की दयावान स्त्री थी। छोटी रानी रूपा बड़ी कठोर और दुष्ट थी। बड़ी रानी शोभा के एक पुत्री थी, उसका नाम था देवी। और छोटी रानी रूपा के भी एक बेटी थी, उसका नाम था तारा। रानी रूपा बड़ी चालाक और महत्वाकांक्षी स्त्री थी। वह चाहती थी कि राज्य की सत्ता उसके हाथ में रहे। राजा भी रानी रूपा से दबा हुआ था। रानी रूपा बड़ी रानी और उसकी बेटी से नफरत करती थी। एक दिन उसने राजा से कह दिया कि रानी शोभा और देवी को राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। राजा रानी रूपा की नाराजगी से डरता था। उसे लगा कि उसे वही करना पड़ेगा जो रानी रूपा चाहती है। इसलिए राजा ने रानी शोभा और उसकी बेटी को राजमहल के बाहर एक छोटे से घर में रहने के लिए भेज दिया। लेकिन रानी रूपा की घृणा इससे भी कम नहीं हुई। उसने देवी को आज्ञा दी कि वह प्रतिदिन राजा की गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे। रानी शोभा यह अच्छी तरह जानती थी कि यदि देवी गायों को चराने के लिए न ले गई तो रानी रूपा उन्हें किसी और परेशानी में डाल देगी। इसलिए उसने अपनी लड़की से कहा कि वह रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे और शाम के समय उन्हें वापस ले आया करे। देवी को अपनी माँ का कहना तो मानना ही था, इसलिए वह रोज सुबह गायों को जंगल में ले जाती। एक शाम जब वह जंगल से घर लौट रही थी तो उसे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। देवी, देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देवी यह सुनकर डर गई। जितनी जल्दी हो सका उसने गायों को घर की ओर हाँका। दूसरे दिन भी जब वह घर लौट रही थी तो उसने वही आवाज दोबारा सुनी। वही प्रश्न उससे फिर पूछा गया। इसलिए उस रात को देवी ने अपनी माँ को उस आवाज के बारे में बताया। रानी शोभा सारी रात इस बात पर विचार करती रही और सुबह तक उसने निश्चय कर लिया कि क्या किया जाना चाहिए। वह अपनी लड़की से बोली, सुनो बेटी, यदि आज शाम के समय तुम्हें वही आवाज सुनाई दे तो तुम्हें उस आवाज को उत्तर देना है कि कल सुबह तुम मेरे घर आ जाओ, फिर मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। देवी बोली, लेकिन माँ, हम उसे जानते तक नहीं। माँ ने दुखी होकर कहा, मेरी प्यारी देवी, जिस स्थिति में हम जीवित हैं उससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वर हमारी सहायता करेगा। उस शाम को जब देवी गायों को लेकर लौट रही थी, उसे वही आवाज फिर सुनाई दी। आवाज कोमल और दुख भरी थी। देवी, देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? आवाज बोली। देवी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह डर गई। वह वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसे माँ के शब्द याद आ गए। वह जल्दी से बोली, हाँ हाँ, यदि तुम कल सुबह मेरे घर आ जाओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। तब वह बड़ी तेजी से गायों को हाँकती हुई घर चली गई। अगले दिन सुबह रानी शोभा जरा जल्दी ही उठ गई। उसने जाकर बाहर का दरवाजा खोला, ये देखने के लिए कि कोई प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा। वहां कोई ना था। अचानक उसे एक धक्का सा लगा और वह स्तब्ध रह गई। एक बड़ा अजगर कुंडली मारे सीढ़ियों पर बैठा था।
यह देख रानी शोभा सहायता के लिए चिल्लाई तो देवी और नौकर फौरन भाग के आए कि क्या हो गया। तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई। अजगर बोला, नमस्कार। उसका स्वर बहुत विनम्र था। मुझे निमंत्रित किया गया था, इसलिए मैं आया हूँ। आपकी लड़की ने मुझसे वादा किया था कि यदि मैं सुबह घर आ जाऊं तो वह मुझसे विवाह कर लेगी। रानी शोभा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, क्योंकि उसे तो यही आशा थी कि किसी दिन कोई सुंदर नौजवान उसकी बेटी से विवाह करने आएगा। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि वह अजगर होगा। एक नौकर भागकर रानी रूपा के पास गया और उसे सारी घटना बता दी। रानी रूपा यह सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। वह उसी समय अपने नौकरों के साथ रानी शोभा के घर गई। वहां जाकर बोली, यदि राजकुमारी देवी ने किसी के साथ विवाह का वादा किया है तो उसे अपना वादा अवश्य निभाना चाहिए, और रानी होने के कारण यह देखना मेरा कर्तव्य है कि वह अपना वादा पूरा करे। तो उसी दिन देवी और उस अजगर का विवाह हो गया। रानी शोभा और देवी के लिए यह कोई प्रसन्नता का समय नहीं था, लेकिन इतनी दुर्भाग्य सहने के बाद वे किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करने को तैयार थीं। विवाह के बाद अजगर अपनी पत्नी देवी के साथ उसके कमरे में गया। सारी रात रानी शोभा ने प्रार्थना करते हुए बिताई कि उसकी बच्ची ठीक ठाक रहे। दूसरे दिन बड़े सवेरे उसने देवी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। तब एक सुंदर नवयुवक ने दरवाजा खोला। देवी उसके पीछे खड़ी थी। रानी शोभा से वह नवयुवक बोला, मैं एक श्राप के कारण अजगर बन गया था। एक वन देवता मुझसे क्रोधित थे और उन्होंने मुझे अजगर बना दिया। बाद में उन्हें जब अपनी करनी पर दुख हुआ तब उन्होंने कहा कि यदि कोई राजकुमारी मुझसे विवाह कर लेगी तो मैं फिर से मनुष्य बन जाऊंगा, और अब देवी ने मुझसे विवाह कर लिया है तो मेरा श्राप उतर गया है। यह सब जानकर रानी शोभा बहुत प्रसन्न हुई। वह अपनी लड़की और दामाद को राजा से मिलाने के लिए ले गई। यह बड़ी विचित्र घटना थी, इसलिए चारों ओर से लोग इस नवयुवक को देखने राजमहल में आने लगे। सभी उसे देखने के लिए उत्सुक थे, सिवाय रानी रूपा के। रानी रूपा बहुत गुस्से में थी। उसका दिल जल रहा था। उसने झल्लाते और खींचते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। देवी का सौभाग्य उससे देखा नहीं जा रहा था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी तारा भी ऐसी ही भाग्यशाली बने। आखिरकार रानी रूपा को एक युक्ति सूझी। उसने अपनी लड़की को बुलाया और उससे बोली, देवी का तो विवाह अब हो गया है, इसलिए गायों को जंगल में चराने के लिए तुम ले जाया करो। यह सुनकर तारा चीख कर बोली, नहीं, इतने नौकर हैं तो फिर मैं क्यों गाय चराने जाऊं? रानी रूपा क्रोध से बोली, यह मेरी आज्ञा है। और एक बात सुनो, यदि जंगल में कोई विवाह का प्रस्ताव रखे तो फौरन कह देना कि तुम विवाह के लिए राजी हो, यदि वह अगले दिन सुबह हमारे घर आ जाए। तारा अपनी माँ की योजना से डर गई। वह गायों को जंगल में नहीं ले जाना चाहती थी। वह खूब रोई, लेकिन रानी रूपा फिर भी नहीं पिघली। तारा को उसकी आज्ञा माननी ही पड़ी। तारा रोज सुबह गायों को जंगल में चराने ले जाती और शाम के समय वापस ले आती, लेकिन उसने एक बार भी जंगल में किसी तरह की आवाज नहीं सुनी जो यह कह रही हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? फिर भी रानी रूपा निराश नहीं हुई। जंगल में कोई अजगर तो था नहीं जो तारा से विवाह का प्रस्ताव करता। इसलिए रानी रूपा ने खुद ही अजगर ढूंढने का निश्चय किया। उसने अपने नौकरों को एक अजगर लाने की आज्ञा दी। बहुत खोज करने पर उन्हें एक बहुत बड़ा अजगर मिला। उसे पकड़कर वे राजमहल में ले आए। आखिर रानी रूपा का मतलब पूरा हो गया। उसने तारा का विवाह उस अजगर से कर दिया।
अब जाके रानी रूपा को संतोष हुआ। विवाह की रात तारा और अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। रानी रूपा अधीरता से सुबह की प्रतीक्षा करने लगी। उसने अगले दिन सवेरे ही सवेरे तारा के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई उत्तर ना मिला। उसने जरा और जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा फिर भी ना खुला। रानी से और प्रतीक्षा नहीं की गई और उसने जोर से धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। कमरे में मोटा अजगर जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन तारा का कहीं पता नहीं था। यह देख रानी रूपा चीख पड़ी। महल में सभी ने उसका चीखना सुना। तभी राजा और नौकर भागे भागे आए कि क्या हो गया। सब चिल्लाए, राजकुमारी कहाँ है? तभी रसोइया बोला, वह अजगर के पेट में होंगी, देखो वह कितना मोटा दिख रहा है। यह सुनकर अब रानी रूपा बड़ी जोर जोर से रोने लगी। राजा भी रोने लगा। तभी रसोइया अपना सबसे बड़ा चाकू ले आया। वह बोला, यदि राजकुमारी अब तक जीवित हुई तो मैं उन्हें बचाने की कोशिश करूंगा। रसोइये ने अजगर का पेट चीर डाला। तारा अच्छी भली जीवित थी। रसोइये ने उसे खींचकर बाहर निकाला। तारा चीखती हुई अपनी मां की तरफ भागी। आखिरकार अजगर की मृत्यु हो गई थी और साथ ही रानी रूपा की इस इच्छा की भी कि तारा का विवाह देवी की तरह ही किसी योग्य और संपन्न युवक से हो। अभी आप सुन रहे थे भारत की लोक कथा निधि पुस्तक की कहानी अजगर। आशा है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने साथियों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। फॉलो बटन दबाकर मेरा पॉडकास्ट फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।